ये सोशल डिस्टेंस कैसा है समझिएगा। बीजेपी का एमपी पीएन सिंह गाड़ी से झारखंड पहुंच गए लॉकडाउन में 5 आदमी के साथ। पूछते क्यों नहीं है ये कैसा लॉकडाउन। आज बीजेपी का एक अध्यक्ष गोली मार दिया महिला को, 100 आदमी लेकर के उसके रिश्तेदार घर खाली कराने गए, और जब घर खाली उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो गोली मार दिया गया। अभी ब्रज किशोर उपाध्याय अध्यक्ष है बीजेपी का, बस से भर के ले जाएंगे सोशल डिस्टेंस नहीं। पीएन सिंह चले जाएंगे सोशल डिस्टेंस नहीं। खाना में लाइन लगा के 100 आदमी को देंगे, 900 को भगा देंगे, सट के सोएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं। बांद्रा में वीडियो पर बुला लेंगे, चलो नेतागिरी करने, सोशल डिस्टेंस नहीं। संजोग से मुसलमान नहीं था, वो पप्पू यादव और पप्पू दुबे थे, सोशल डिस्टेंस नहीं। क्यों? मैं हाथ जोड़ता हूं नीतीश कुमार, धीमी है, बिहार को बर्बाद मत करिए। जो आप करते आए हैं बलात्कार, केस दर्ज नहीं होना, अस्पतालों में जांच नहीं होना, ये वो मामला नहीं है। ये मामला बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। हम सब लोग, पूरा विपक्ष, सब लोग भारत के साथ और इंसानियत के साथ है। प्रधानमंत्री जी से लेकर के सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन यह सवाल है पप्पू यादव का कि जांच क्यों नहीं। टेस्टिंग एकमात्र उपाय है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये जो मारपीट, ये मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन इसकी परिस्थिति पैदा क्यों हो रही? किसी ने खबर कर दी गांव से कि अमुक आदमी को कोरोना वायरस से बाहर से आया, और उसके 3 आदमी हैं, उस गांव में 3 नाम वाले हैं, और 3 में किसी और को जाकर के कोरोना वायरस के लिए पकड़ लिया, वहां मार हो गई। हमने ना देखा, ना सुना, ना समझा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। एक डॉक्टर जितेंद्र यादव मर गए बिहार, साइकिल से जाने में इलाज करके जा रहे थे, उसको भी दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, उसको बिहार सम्मान नहीं मिला। कोई डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी मरता है कोरोना वायरस में तो 1 करोड़ रुपया का घोषणा होना चाहिए, नहीं हुआ। आज सेक्रेटरी भारत सरकार के चिट्ठी लिखा, आज सभी सेक्रेटरी को कि कोई भूख से ना मरे, बस चिट्ठी लिख से बात खत्म हो गई, जिम्मेदारी उतर गई। क्या लिख रहे हैं चिट्ठी? ये भूख से ना मरे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, किसके पास पैसा है, 12,000 कुछ रुपया हर व्यक्ति की प्रति इनकम है। एक कोरोना वायरस होगा, 4,500 का जांच होगा। एक बार में एक कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को 3 बार जांच होगा। 35,000, लगभग 33,000, कितना हुआ? 4 तिया 5 तिया 15, 13,000 से ऊपर जांच हुई। यदि उसके परिवार में कुछ के चलते कोरोना वायरस हो गया, यदि 5 का जांच हुआ तो 33,000 हो गया। अभी जब प्रति व्यक्ति आय है 12,000, 13,000, तो ये 33,000 रुपया कहां से आएगा? मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जांच को फ्री किया जाए। अभी कोई अमीर और गरीब अभी नहीं है, टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, ये कोई नहीं है। ये एमपी में एमएलए मंत्री की तरह लूट का पैसा किसी के पास नहीं है। जो कपड़ा का दुकान, मिडिल क्लास का दुकान कर रहा था, जो जांच कर रहा था, उसकी क्या स्थिति है ये आप बताएं। आज उसके पास खाने के पैसे नहीं है, कहां से वो पैसा लाएगा? आपने ये प्रक्रिया कर दी। आपके डीजीपी कहते हैं कि जो हमला किया है उसको सजा देंगे। अरे भैया, नागरिकों को समझाओ ना, उसको पनिश करने का तरीका अलग है। वो क्रिमिनल नहीं है, जेल में किसी कारण परिस्थिति वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है अपने बच्चों से मिलने के लिए, बाप से मिलने के लिए। ये गलत है। मैं हाथ जोड़ता हूं
कम से कम डॉक्टर, कर्मचारी, पुलिस, इन पर आप हमला। मैं मानता हूं कि कुछ पुलिस है जो आज बदला ले रही है, गलत कर रहा है। सही, एक साथियों ने लिखा है कि कोरोना वायरस भूख से ज्यादा डर तो खौफ तो पुलिस की है। पुलिस डंडा से थकूस देती। आप उसको एक दिन रोक लीजिए, आप उसको खुद ड्यूटी कराइए, तरीके बदलिए। जेल भेजना और सराहना मात्र उपाय नहीं है। ये चेहरे चमकाने वाला काम नीतीश कुमार आप और विपक्ष मत करिए। ये जो सभी लोग वीडियो बना करके बाल का कलर और फेशियल करके जो वीडियो पर आते हैं, वो सब काम मत करिए। कहां से कोरोना वायरस से एक तरफ भूख से मर रहा और एक तरफ सारे नेता, एमएलए, एमपी ऐश और मौज पूरा चेहरा चमका रहे हैं, लाल लाल चेहरा। ये कहां से आ रहा है? मदद कर रहे हैं कहां पर? हमने मुख्यमंत्री को कह दिया, ऐसा कर दिया। अरे यार, हिम्मत है ना, खोलो सभी स्टेट में खाने की व्यवस्था, बाय अकाउंट पैसा दो। हमेशा गरीबों को मारो मत। अभी सबसे बड़ा सवाल एक और आया, लॉकडाउन को हम बहुत मजबूती के साथ हरा देंगे किसी भी परिस्थिति में। यह सहयोग की जरूरत है। क्या हालात है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 करोड़ से ज्यादा रिटेलर शॉप है, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी सेक्टर में होने का डर है, जबकि 2019 हो चुका था। आज यह रिटेल सेक्टर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। पिछले लगभग 2 महीने से बंद पड़ा यह सेक्टर सरकार के द्वारा भी उपेक्षित है। अभी तक ना तो इस सेक्टर के लिए सरकार ने कोई राहत पैकेज की घोषणा की और ना ही जीएसटी, एफपी, लाइट बिल, बैंक लोन इत्यादि में किसी प्रकार का रियायत की घोषणा क्यों नहीं किया? रिटेल सेक्टर कहां से बिल देगा बिजली का? कहां से पीएफ करेगा? बैंक लोन और जीएसटी पर आपने क्यों नहीं कुछ किया? कई बार आपको ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने चर्चा की। ऊपर से प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्रालय के निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए, कर्मचारी का वेतन न काटा। यह होना चाहिए, हर कर्मचारी को वेतन मिलने चाहिए, लेकिन सरकार को इन रिटेल व्यवसायियों के हित को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो। मेरा सुझाव है सरकार को, रिटेलर के लिए जीएसटी में कम से कम अगले 6 महीने तक 40% की छूट, 6 महीने तक पीएफ 3 सरकार द्वारा वहन किया जाए, आयकर में छूट, लॉकडाउन के पीरियड में बिजली बिल माफ होना चाहिए। मेरा दूसरा अपील है, जो मैंने पहले डॉक्टर और सुरक्षा के लिए कर दिया हूं। इंसान के रूप में जब कभी ऐसा वक्त आता है, हमें ऐसे लोगों को फरिश्ते के रूप में सम्मान करना चाहिए। अमानवीय व्यवहार से हमें चाहे जितना भी कष्ट दे, हम अपराध ना करें। दिल्ली बम्बई में आना चाहते हैं, मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि उन्हें सम्मान के साथ आप लाने की व्यवस्था करें। एक बच्चा अपनी मां के गोद में दम तोड़ देता, मगर आप चुप बैठे रहते हैं। जो स्थिति है देश में बिहारियों की और मजदूरों की, और खासतौर पर मिडिल क्लास की, आप की जिम्मेदारी बनती है सभी जगह से उन्हें घर बुलाया जाए। यदि मुख्यमंत्री समय पर यदि आपका साथ छोड़ देता है, तो आप फिर चुप क्यों हैं? यह सवाल सबसे ज्यादा पप्पू यादव का है। और मैं इस मामले में अब चुप नहीं बैठ सकता हूं।
1500 नए पॉजिटिव आ रहे, 50 से 70 मरीजों की मौत हो रही है। 13,000 कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आई है। कुल टेस्ट 2 लाख के करीब, मतलब टेस्ट का अनुपात 5% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो रिटेलर है और उसके साथ जो मजदूर और जो लोग काम कर रहे हैं, यह समाप्त हो चुका है। इसीलिए उनका जीएसटी, पीएफ, उनका बिजली लोन हमको किसी भी कीमत पर ध्यान देना होगा जब तक हम कोरोना वायरस से बंद रखते हैं। इसीलिए मेरी विनती है कि आप जितना लूट सकते हो मंत्रियों को, दवाई का शेयर और सब कुछ, लेकिन आप कोटा के छात्रों पर जुल्म ना करें। बाहर जो बिहार के बच्चे हैं उन्हें घर लाएं।